नहीं करवाया करते थे। लोगों को उस लेवल तक के मतलब अपने हक के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि लोग एजुकेशन से बहुत दूर थे, लोगों के अंदर जहालत थी, लोगों के अंदर इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से भी लोग अपने हक के बारे में कहीं ना कहीं सोच नहीं पाते थे या उसके लिए फाइट नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे वक्त बदला। आप देखोगे आज के डेट में ये चौधरी या फिर बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें आज के डेट में देखने को नहीं मिलती है। उसके पीछे वजह यही है कि लोग एजुकेशन से जुड़ते गए। डेमोक्रेसी यानी जब इंडिया जब आजाद हुआ, उसके बाद लोग जब एजुकेशन से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से एजुकेशन से जब जुड़ने लगे लोग, तो धीरे धीरे लोगों की मानसिकता भी बदली। लोग अपने हक के लिए फाइट करना शुरू कर दिए। लोग जब अपने हक के लिए फाइट करना शुरू कर दिए, तो ये जो गुलामी वाली जो चीज है कहीं ना कहीं, जो हम एकदम हमको भेड़ियों से बांध के रखा हुआ था, उस चीज से हम बहुत हद तक के दूर हो गए। ठीक है, उस चीज से बहुत हद तक के दूर हो गए। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वो ये कि एजुकेशन से हम जुड़ने लगे, टेक्नोलॉजी से हम जुड़ने लगे। लेकिन जब आज के डेट में कहीं ना कहीं एक चीज है कि हम जब नौकरी जो एक जो नौकरी की जो मानसिकता है हमारे बीच में, वो चीज को खत्म करके हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग आज के डेट में डायरेक्ट सेल्स को भी अपना प्रोफेशन बना करके इसके अंदर अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इसके अंदर आ रहे हैं, जबकि प्रोफेशनल लोग भी आ रहे हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, बहुत सारे लोग इसके अंदर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोगों का रुझान हुआ है एक नौकरी से या नौकर की जो मानसिकता से हट करके, बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो ये जो लोगों का रुझान हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक चीज है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आना है तो आपको सेल्स हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक कि आप अपने सेल्स हैबिट को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो सेल्स हैबिट को डेवलप करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप दो तरह के लोग मिलते हैं। दो तरह के लोग कौन से होते हैं? सेल्स को एक तो एज ए नौकरी करके लोग जो लेने वाले रहते हैं, एज ए नौकरी करके लेते हैं, और एक एज ए प्रोफेशन करके, जो एज ए प्रोफेशन करके लेते हैं। मैं अब टॉपिक पे आ रहा हूँ कि प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर कैसे बनना है। ठीक है, तो कैसा है कि जो लोग सेल्स को एज ए नौकरी करके लेते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं थक जाते हैं। ठीक है, रिजेक्शन को झेल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो हमको एग्जामिन करने के लिए बैठा हुआ है मार्केट में। कस्टमर, सेल्स की फील्ड में हम तो कस्टमर से हमारा डेली, रोजमर्रा जिंदगी में डेली बेसिस पे हमको कस्टमर को फेस करना है, और कस्टमर हमारी धज्जियां उड़ाने के लिए बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि वो जब सामने से अपोजिशन देता है हमको, तो उसके रिजेक्शन को हम झेल नहीं पाते। उसके पीछे क्या वजह होती है? क्योंकि जब तक कि हम सेल्स को एज ए नौकरी करके लेंगे, तब तक कि हमें ये प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम सेल्स को प्रोफेशन करके, मतलब एज ए प्रोफेशन करके अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा? जैसा कि विराट कोहली जी हैं, सब लोग इस नाम से वाकिफ होंगे, वर्ल्ड वाइड लोग वाकिफ है। ठीक है, तो हम तो फिर भी इंडियन है। विराट कोहली जी ने जैसे क्रिकेट को चुना, जाकिर हुसैन सर ने तबला बजाने के जो प्रोफेशन को चुना, या साइना नेहवाल जी ने बैडमिंटन को चुना, अमिताभ बच्चन जी ने, शाहरुख खान जी ने एक्टिंग को चुना। तो ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग प्रोफेशनल है। इन्होंने प्रोफेशन को चुना। जिस तरीके से हम लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेल्स को चुना, डायरेक्ट सेल्स भी प्रोफेशन है। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि डायरेक्ट सेल्स वो प्रोफेशन है जो आपको एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जबकि बल्कि एक सेलिब्रिटी से भी ज्यादा इनकम आपको करके दे सकता है। ये ऐसा एक प्रोफेशन है डायरेक्ट सेल्स। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेल्स को अगर नौकरी करके लेते हैं, ठीक है, या प्रोफेशन करके नहीं लेते हैं, तो फिर आप इसके अंदर कोई अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। और प्रोफेशनली मान के चलिए इस प्रोफेशन को आपने चुन भी लिया, तो सिर्फ चुन लेने से ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस मिल जाएगा या मुझको सक्सेस मिल जाएगा। इस प्रोफेशन को चुन लेने के बावजूद भी इसके अंदर जो प्रोफेशनली हमको परफॉर्म करना है, तो उसके क्या स्टेप्स है, उसका क्या प्रोसीजर है प्रोफेशनली परफॉर्म करने के लिए। जब तक के उस प्रोसीजर से, जब तक के उस प्रोसेस से हम अपने आप को नहीं गुजारेंगे, तब तक के हमको इसके अंदर सक्सेस नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो मैं प्रोफेशनल, जो एक वर्ड है प्रोफेशनल, कि प्रोफेशनल का मैं डेफिनेशन देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ जो टीम में है, वो अगर डायरी और पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो इसको नोट कर सकते हैं कि प्रोफेशनल की डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं। अ प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल। रिपीट कर रहा हूं मैं, a professional is a person who produces results at will without being motivated, without being
any guidance, without being followed up, without being inspired, without being kicked up, without being monitored, without being told. मतलब क्या है इन सब बातों का? मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल बंदा ऐसा होता है जो रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है अपनी चाहतों के एतबार से, अपनी ख्वाहिशों के एतबार से, यानी हमको जो चाहिए हम उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। हम एक टारगेट सेट करते हैं। हम प्रोफेशनल वर्ड के रिगार्डिंग में ये बात कर रहा हूँ। तो एक प्रोफेशनल बंदा अपनी टारगेट को सेट करता है और उस टारगेट को अपनी चाहत के एतबार से, यानी जितना टारगेट सेट कर दिया उसने, वो टारगेट को अचीव करेगा एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन, एट एनी कॉस्ट। ठीक है? और उसको किसी के मॉनिटर की जरूरत नहीं है, किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है। कोई उसको इंस्पायर करे आके, कोई आके उसको मोटिवेट करे कि भाई तुझे ये काम करना है, तू कर ले, उसको इस चीज की फिक्र दिलाए। इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है एक प्रोफेशनल बंदे के लिए जिसने सेल्स को या किसी भी फील्ड को, नॉट ओनली सेल्स, किसी भी फील्ड को अगर एज ए प्रोफेशन उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको किसी भी तरीके की ना मोटिवेशन की जरूरत है, ना इंस्पिरेशन की जरूरत है, ना गाइडेंस की जरूरत है, ना उसको कहने की जरूरत है, ना उसको फॉलो अप करने की जरूरत है कि बंदा कर रहा कि नहीं कर रहा। वो अपनी जिम्मेदारी से, अपनी फिक्र से, अपनी गरज से उन सारी चीजों को अंजाम देता है, उन सारे प्रोसेस को अंजाम देता है जो एक प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए जिस प्रोसेस का मतलब इस्तेमाल, जिस प्रोसेस से उसको गुजरना चाहिए, उन सारे प्रोसेस को अपने आप वो उस प्रोसेस में डालता चला जाता है। ठीक है? तो अब डायरेक्ट सेल्स के अंदर अपने को अगर प्रोफेशनल बनना है तो 4E का सिद्धांत अपने को फॉलो करना पड़ेगा हम सबको। 4E का सिद्धांत क्या है? 4E सिद्धांत ये है कि पहला E एजुकेशन का आता है, दूसरा E एग्जामिनेशन का आता है, तीसरा ई एक्सपीरियंस का आता है और चौथा ई एथिक्स का आता है। मैं बारी बारी सारे पॉइंट्स को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहला ही एजुकेशन का आता है, जैसे कि सपोज मैंने कुछ टाइम पहले नाम लिया था कि विराट कोहली जी ने क्रिकेट को चुना, क्रिकेट एक प्रोफेशन है। जैसे अमिताभ बच्चन जी ने एक्टिंग को चुना, एक्टिंग प्रोफेशन है। जाकिर हुसैन सर तबला बाजक है, तबला बजाने के प्रोफेशन को चुना। साइना नेहवाल जी ने बैडमिंटन को चुना। तो इन लोगों ने सिर्फ चुन लिया ऐसा नहीं, हम इनके सिर्फ आउटपुट को देख रहे हैं, हम इनके सिर्फ रिजल्ट को देख रहे हैं, जबकि इनके सक्सेस, इनके रिजल्ट के पीछे की जो मेहनत है कहीं ना कहीं वो हम लोगों के आंखों से ओझल है। मैं आपको कुछ लाइंस के अंदर बताने की कोशिश करूंगा कि इन लोगों के मेहनत का मतलब जो एक लेवल क्या होता है, वो लेवल क्या है। विराट कोहली जी आज विराट कोहली है, आज वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन के नाम से जाने जाते हैं। वो 5 घंटा मिनिमम 5 घंटा डेली अपने आप को प्रैक्टिस के लिए देते हैं। मैच के अलावा जो मैच डे रहता है उसके अलावा 5 घंटा डेली उसमें क्या करते हैं, जॉगिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए वीगन डाइट लेते हैं। वीगन डाइट में स्पेशली बता दूं, न्यूट्री चार्ज वाले भी जो अपनी मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मैं बोलना चाहूंगा न्यूट्री चार्ज के लिए एक जोरदार ताली बजा देवे आप लोग। वो ये है कि न्यूट्री चार्ज वाले भी वीगन डाइट को प्रमोट कर रहे हैं। अब अपना तो न्यूट्री चार्ज का टॉपिक है नहीं, तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह बाद में समझेंगे। बहरहाल वीगन डाइट वो लेते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, 5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं मैच के अलावा। इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ी बात है 5 घंटा प्रैक्टिस में देना, 5 घंटा रियाज करना। जाकिर हुसैन सर जो तबला वादक है, 5 घंटा रात के 3 से या ऑलमोस्ट 4 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक तो तबला बजाने का सिर्फ रियाज करते हैं, तब जाकर के स्टेज परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और हम लोग एकदम अपने ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बजा रहे हैं। वो सिर्फ अच्छा बजा रहे हैं, सिर्फ वो हम लोग 5 मिनट 10 मिनट या विराट कोहली के 1 घंटे 1.5 घंटे बैटिंग को देख करके हम लोग बहुत सारे कमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारियां हैं, उसके पीछे का जो प्रिपरेशन है, उसके पीछे की जो जद्दोजहद, जो कुर्बानियां हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेल्स को हमने और आपने मिलकर के जिस प्रोफेशन को चुना है, इस प्रोफेशन के एजुकेशन की मैं बात करूं तो इस प्रोफेशन का जो एजुकेशन है वो 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 7 कार्डिनल रूल्स है। स्पेशली इन सारी चीजों को जो कहीं ना कहीं एकमात्र माध्यम है इन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल्स के अंदर सक्सेस पाने का, ये एकमात्र माध्यम है। इसके अलावा जो अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहना, उनको टाइम टू टाइम उनसे सारी चीजों को जो टारगेट्स है या सिस्टम है सारी चीजों को सीखना, और अपने डाउनलाइन बोलिए या लाइफलाइन बोलिए, अपने टीममेट्स बोलिए, उन सारे लोगों को सिखाना, ये एजुकेशन का एक पार्ट है। वो इसके साथ साथ कंपनी के प्रोफाइल को जानना भी एजुकेशन का एक पार्ट है। उसके अलावा प्रोडक्ट की जितने भी प्रोडक्ट्स के रेंज है, मैं नहीं कहता कि 350, 400, 500 जो प्रोडक्ट है हमारे पास, सारे प्रोडक्ट्स की हमारे पास नॉलेज आ सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन
एवरी डे अगर एक प्रोडक्ट का अगर हम नॉलेज लेते हैं तो कम 2 साल, 1.5 साल, 3 साल में हमारे पास ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज आ सकती है। ये सब चीजें क्या है, एजुकेशन का पार्ट है। ये एजुकेशन आप ऑफलाइन से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, जो प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, ठीक है। पीयूसी पे है, बाजार होल्डर से या पीयूसी होल्डर से उनके साथ बैठ करके ले सकते हैं। कंपनी का प्रोफाइल जानिए, जो भी न्यू कमर्स है, नई ज्वाइनिंग जिनकी भी होती है, वो हम जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, जो पुराने लीडर्स है, उनका फर्ज बनता है कि वो न्यू कमर्स को इन सारे मतलब वेज के बारे में, इन सारे रास्तों के बारे में उनको इन्फॉर्म करे कि आपको नॉलेज लेना है, आपको एजुकेशन लेना है, क्योंकि बिना एजुकेशन लिए परफॉर्मेंस नामुमकिन है। बगैर कोई एजुकेशन के कोई एग्जामिनेशन दे नहीं सकता है, जो सेकंड मेरा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर की भी जिंदगी उठा करके देखते हैं तो 18-20 साल पढ़ाई करता है वो बंदा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जिंदगी उठा करके देखते हैं, 18-20 साल पढ़ाई करने के बावजूद वो बंदे को एग्जाम देना पड़ता है। ऐसी डॉक्टरशिप की डिग्री या उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं मिल जाती है। बहुत सारे प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ कि एजुकेशन, जैसे कि डायरेक्ट सेल्स के अंदर है, तो मैंने तो देखिए सारे फील्ड का मैं एजुकेशन नहीं गिना पाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट सेल्स का जो एजुकेशन है, मैंने कोशिश किया कि जिन जिन माध्यम से हमको एजुकेशन मिल सकता है, उन उन माध्यम से अपने को एजुकेशन मतलब लेना है, और उसको मैं आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ। कि फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अपने को 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स, 7 कार्डिनल रूल्स को मजबूती से पकड़ना है। इंशाल्लाह मैं खुद भी कोशिश करूंगा मजबूती से इसको पकड़ूं। अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ एकदम टच में रहना है, जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टच में रहते हैं, उसी तरीके से अपलाइन के साथ टच में रहना है। कंपनी के प्रोफाइल की भी स्टडी करनी है, कंपनी के प्रोडक्ट की भी स्टडी करनी है, इन सारी चीजों का एजुकेशन लेना है, उसके बाद एग्जाम देना है। अब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम का वे लोगों को मालूम है, डॉक्टर के एग्जाम का वे लोगों को मालूम है, ठीक है। एक जैसे क्रिकेटर भी है, उसका भी एग्जाम होता है, उसका एग्जाम क्या है, मैच खेलता है वो उसका एग्जाम है, जो अभ्यास करता है वो उसका एजुकेशन है, ठीक है। तो इन सारे लोगों के एग्जाम के बारे में मालूम है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने ही एग्जाम के बारे में कहीं ना कहीं नहीं मालूम है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं लीडर्स की नहीं बात कर रहा हूँ जो सक्सेसफुल है। कहीं ना कहीं लीडरशिप की बात जब आती है, वहां से सक्सेस का जो रास्ता होता है वो शुरू हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ न्यू कमर्स की, वाइटल पिन लेवल पे जो लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बिलो रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, कि उनको पता नहीं है कि उनका एग्जामिनेशन कहाँ हो रहा है। मैं बताने की कोशिश करूंगा, शायद आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाऊं मैं। वो एग्जामिनेशन कहाँ देते, वो एग्जामिनेशन फील्ड में देते। और हमारा एग्जाम लेने के लिए मैं बताया पहले ही कि 24 घंटा कस्टमर हमको एग्जामिन कर रहा है। 24 घंटा कस्टमर हमारी धज्जियां उड़ाने के लिए बैठा है। स्पेशली कोई भी सेल्स हो, कोई भी सेल्स, आप कोई भी सेल्स उठा करके देख लो, एमएलएम सेल्स हो, डायरेक्ट सेल्स हो, रिटेल सेल्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स हो, या कोई भी सेल्स हो, कॉर्पोरेट लेवल का सेल्स हो, किसी भी फील्ड की सेल्स की बात करूं मैं, तो सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन ही है जिसमें आपको लोगों के पास जाना ही जाना है, और आपका एग्जाम सेंटर लोगों के बीच में ही है, फील्ड ही है, लोगों के पास ही है। ये हमारा एग्जामिनेशन डेली बेसिस पे हो रहा है। स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं मैं, तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है जैसे कि हम कांच के घर में रह रहे हैं। कांच के घर में जैसा कि गोया कि बाहर से गुजरने वाले सारे लोगों को दिखाई देगा कि अंदर क्या चल रहा है, कौन है, किस कलर का है, क्या हुलिया उसका, क्या पहना हुआ है, क्या हरकतें कर रहा है। ऐसा हमारा माहौल है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जब हमारी एंट्री होती है तो हमारे रिश्तेदार बोल लीजिए, हमारे पड़ोसी बोल लीजिए, हमारे दोस्त बोल लीजिए, या फिर कहीं ना कहीं मैं तो बोलता हूँ जो थोड़ा मतलब आपको थोड़ा भी जानते हैं, वो सारे लोग भी आपको एकदम गिद्ध की नजर से देखने लगते हैं, एकदम आपकी तरफ चौकन्ना हो जाते हैं कि अरे यार फला बंदा डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, अरे ये तो चैन बनाने का धंधा कर रहा है, ये तो लोगों को फंसाने का धंधा कर रहा है। तो इन सारी चीजों का जब हम एजुकेशन लेंगे, तभी हम जवाब दे पाएंगे, तभी हम उनको क्लियर कर पाएंगे कि भाई ये फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं है, बल्कि ये लोगों की जिंदगी को संवारने का बिजनेस है, लोगों की जिंदगी को बनाने का बिजनेस है। ये चैन बनाने का सिस्टम नहीं है, बल्कि लोगों को एक दूसरे से बोलते हैं ना, सिर्फ पैसा कमाने का जरिए, बल्कि भाईचारगी, मोहब्बत। मैं एक चीज जानता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग कलर वाले, अलग अलग बैकग्राउंड वाले, जाहिल, पढ़े लिखे, समझदार, ना समझ, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिलके एक दूसरे की तरक्की के लिए, एक दूसरे के सक्सेस के लिए काम करते हैं। मेरे भाई जरा देर के लिए सोच करके देखो कि किस हिसाब से ये लोगों को फंसाने का बिजनेस हो सकता है, किस हिसाब से ये लोगों को मतलब एक चैन बनाने का सिस्टम हो सकता है, किस हिसाब से लोगों को गुमराह करने का बिजनेस हो सकता है, किसी भी हिसाब से नहीं। तो जो हमारा एग्जामिनेशन होना है,
फील्ड में होना है, उनके जो रिजेक्शन के पॉइंट होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। भैया टाइम किसी के पास भी नहीं है, टाइम उसके ही पास है जो मर गया है, या तो जल गया है या तो कब्र में दफनाया जा चुका है, सिर्फ उसके पास ही टाइम है। बाकी किसी के पास टाइम नहीं है दोस्त। आज के डेट में टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सोच कर बताऊंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा से पूछ के बताऊंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं बीवी से पूछ के बताऊंगा, बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन हमको इन सारे एक्सक्यूज का जवाब किस तरह देना है, मतलब क्या, मतलब ओपनिंग होता है, प्रोबिंग होता है, बहुत सारी चीजें, ये एक टॉपिक ही अलग है। तो इसका जवाब क्या देना, उसका एजुकेशन कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। और वो एजुकेशन हमको मिलेगा कहाँ से? अपलाइन से मिलेगा, 6 बेसिक्स से मिलेगा, 8 कोर स्टेप्स से मिलेगा, 7 कार्डिनल रूल से मिलेगा, कंपनी के प्रोफाइल से मिलेगा, कंपनी के प्रोडक्ट से मिलेगा। जब ये सारा नॉलेज प्लस मोटिवेशनल वीडियोस भी हमको देखना चाहिए, प्लस साथ ही साथ में कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग, स्पेशली जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंट्री कर रहे हो, तो आप स्पेशली स्टार्टिंग में मोटिवेशनल स्टोरी मत सुनो चलेगा, आप मोटिवेशनल वीडियोस मत देखो चलेगा, मोटिवेशनल किताबें मत पढ़ो चलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई जो भी किताबें हैं वो किताब आप पढ़ो। दीपक बजाज सर की किताब है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मिलियनेयर कैसे बने, वो आप किताब एक बार खरीदो, ऑनलाइन खरीदो, ऑनलाइन इजीली आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी। वो किताब आप मंगवाओ, वो किताब पढ़ो, कंप्लीट रूप से नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ है उसके अंदर। आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है और ये किस लेवल का बिजनेस है। मैं एक मामूली सा बंदा अपनी जुबान से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन इसकी गहराई इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत जगह मैं गया, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों को देखा, स्पेशली जो मेरे एजुकेशन का जो कहीं ना कहीं मेरी बुनियाद जो है, मेरे अब्बू है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि ऐसा वालिद मुझे मिला है, और ऐसा वालिद मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह हर किसी को देवे। ठीक है, तो ये एजुकेशन आप लो, उसके बाद आप एग्जाम दो, देखो आप कैसे एग्जाम में पास नहीं होते हो। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस का पार्ट, जाहिर सी बात है, जो एजुकेशन अच्छा लेगा उसका एग्जाम भी अच्छा ही गुजरेगा। सिंपल सी बात है। जो बच्चा क्लास में फेल होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, स्पेशली एक बैच होता है 50, 60, 70, 80, 90, 100 लोगों का एक बैच होता है। उसी क्लास में सेम टीचर होती है, सेम सिलेबस होता है, सेम बोर्ड होता है, सेम वातावरण होता है। लेकिन कोई बच्चा फर्स्ट क्लास से पास होता है, कोई सेकंड क्लास से, कोई थर्ड क्लास से, कोई फेल हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना आप, पास जो जो फर्स्ट क्लास आता है ना, वो बंदे के मुंह से अगर किसी की बुराई आप सुन लोगे, तो मैं बोलता हूँ गारंटी, मैं अपना नाम बदल सकता हूँ। वो बंदा किसी की बुराई कर ही नहीं सकता और ना करता है। जो बंदा फर्स्ट क्लास से पास होता है, उसके लिए टीचर भी अच्छी होती है, उसके लिए स्टूडेंट भी, आसपास के फ्रेंड्स भी अच्छे होते हैं, उसके लिए सिलेबस भी अच्छा होता है, और उसके लिए क्लास का माहौल, एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। लेकिन जो बच्चा फेल होता है, बाय गॉड मैं कहता हूँ, जो बच्चा फेल होता है, वो बच्चे के पास आप बैठ करके देखना, वो बच्चा आपको टीचर की भी बुराई करेगा, वो बोलेगा कि सही से पढ़ाता नहीं है या पढ़ाती नहीं है। वो बच्चा क्लासरूम के फ्रेंड सर्कल की भी बुराई करेगा कि मेरा दोस्त ऐसा है, उसने मेरे को पढ़ने नहीं दिया, वो घुमाने लेके चला गया, वो मुझे रात भर जगाए रखा। बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, बातें वैसे करने को बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी आपको। वो एक से एक एक्सक्यूज दे देगा वो अपने फेल होने की, लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो फेल हो गया। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी चीजें होती है कि जो बंदे, देखिए फेलियर तो मैं नहीं मानता कि फेलियर कोई वर्ड होता है। सिंपल सी एक बात है, जिस लेवल को, जिस चीज को हासिल करने के लिए जितनी एक मेहनत होती है, एक लेवल की मेहनत होती है, उस लेवल की मेहनत इंसान नहीं कर पाता, इसके लिए वो फेल हो जाता है। सिंपल सी एक बात है, अगर वो उस लेवल की मेहनत कर ले तो फेल कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, अनएजुकेटेड लोग भी आते हैं, एजुकेटेड लोग भी आते हैं, प्रोफेशनल लोग भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सीन क्या होता है, वो एजुकेशन नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं लेते। वो भले से किसी भी फील्ड के माहिर है, आप टीचर हो, नो डाउट आप टीचिंग में माहिर हो, आप मैथ्स के टीचर हो, अकाउंट्स के टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो, या किसी लैंग्वेज या साइंस, किसी भी चीज के टीचर हो, आप उसके माहिर हो, नेटवर्क मार्केटिंग के माहिर नहीं हो। नेटवर्क मार्केटिंग का माहिर आपका अपलाइन है। आप अपने अपलाइन को गुरु मानिए, आप अपने अपलाइन के गाइडेंस पे चलिए, आप अपने अपलाइन के नक्शो कदम पे चलिए। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन सक्सेसफुल बंदा है। वो अगर गाइड कर रहा है तो वो उन रास्तों से गुजर चुका है, तो आपको गाइड कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा बगैर किसी प्रोसेस से गुजरे, बगैर किसी चीज को झेले, वो बंदा आपके साथ अपना एक्सपेरिमेंट बांट रहा है। कोई मामूली चीज नहीं है। तो ये कंप्लीट रूप से नेटवर्क मार्केटिंग एक कंप्लीट रूप से प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन के अंदर आप एंटर कर रहे हो। आप 500 रुपए कमाओ, 5,000 कमाओ या 5 लाख कमाओ, आप अपना दिमाग को साइड में रखो और आप अपने अपलाइन के दिमाग से चलो।
तब देखो आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलता है। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि जो बंदे न्यू कमर्स स्पेशली जो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर चले जाते हैं, या उनके सामने एक मतलब जो अनअवेयर बंदा जो रहता है, जिसको पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो भी उसको समझा देता है कि भैया तू गलत चीज में फंस गया है, काहे के लिए इस गलत चीज के अंदर कदम रख दिया, किसने फंसा दिया तेरे को। क्या हो जाता है कि वो एजुकेशन लेता नहीं है, वो एजुकेशन नहीं लेता है। बहरहाल आपको फेस तो करना ही है। जब आप फेस करोगे कस्टमर को, एक को क्योंकि आपको नई चीज मिली है, तो आप चाह करके भी छुपा नहीं पाओगे, ह्यूमन नेचर है। कोई भी चीज उसको जब मिलती है, कोई भी चीज जब वो देखता है, कोई भी चीज को जब वो जानता है, तो लोगों से शेयर करता है। आप चाहो या ना चाहो लोगों को बताओगे कि आरसीएम क्या है, आरसीएम ये, आरसीएम हो। आप अपने जानने के एतबार से आप जितना जानते हो, जितना समझते हो, उतना ही बताओगे कि आरसीएम ये, आरसीएम वो, आरसीएम फला, आरसीएम ये। लेकिन सामने वाला आपको 2 मिनट के अंदर टोपी फिरा के भेज देगा, बोलेगा कि भैया निकल यहाँ से, कुछ नहीं मालूम है तेरे को। क्यों? क्योंकि एजुकेशन अगर अपन नहीं लेते, हम लोग अगर एजुकेशन नहीं लेते, तो एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। पता ये चला, लोग रातों रात नेटवर्क, स्पेशली एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग मैजिक समझते हैं, कोई चमत्कार हो जाएगा। ज्वाइन करते सोचते सुबह में एक चेक लेवल बन जाएगा, या अगले महीने में एक चेक लेवल बन जाएगा। अरे भाई हलवा नहीं है, यहाँ पर ज्वाइनिंग बहुत आसान है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। लेकिन इसके अंदर मेहनत करके, इसके अंदर 500 रुपए कमाना बहुत टफ है, 5,000 रुपए कमाना बहुत टफ है। लेकिन 5,000 रुपए अगर आपने कमा लिया, तो आपके लिए 50,000 रुपए कमाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और अगर 50,000 रुपए कमा लिया आपने, तो आपके लिए 50 लाख रुपए कमाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि वो बंदा जो एजुकेशन नहीं लेता है, एग्जाम वो दे ही रहा है, वो चाहे या ना चाहे, अल्टीमेटली उसका एग्जाम हो रहा है, तो वो एग्जाम में फेल होगा। जब उसका एग्जाम में जब वो बंदा फेल होगा, तो उसका एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ अब, एक्सपीरियंस उसका बैड हो जाएगा। या तो एजुकेशन लेगा, एग्जाम अच्छा देगा, एक्सपीरियंस अच्छा लेगा, या फिर एजुकेशन नहीं लेगा, एग्जाम में फेल होगा और उसका एक्सपीरियंस बुरा हो जाएगा। जब उसका एक्सपीरियंस बुरा हो जाएगा, तो वो सिस्टम की भी बुराई करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग को भी गाली देगा, इवन अपने अपलाइन की भी बुराई करेगा, कंपनी की भी बुराई करेगा, प्रोडक्ट की भी बुराई करेगा, सारे सिस्टम को बुरा भला कहेगा। यहाँ की वो एक तो अपने लिए, मैं तो बोलता हूँ एक बंदा कम से कम 500 लोगों को जानता ही है, जरूर जानता है, या 500 लोग उसको जानते हैं। वो कहीं ना कहीं 500 लोगों के लिए बदनुमा दाग बन के रह जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। बाय गॉड कह रहा हूँ, वो बदनुमा दाग बन के रह जाता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि वो एक बदनुमा दाग बन के रह जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। बहुत सारे लोग जो इस प्रोफेशन को दूर से ही सही समझते हैं, वो भले से आपको दिखाने के लिए मुंह पे बोलते हैं कि फंसने फंसाने का बिजनेस है, कुछ भी बोलते हैं, आप उसको एक बार क्लियर तो करके दिखाओ। लोग आज भी, अच्छे से अच्छे लोग भी, एक पार्ट टाइम इनकम या सेकेंड इनकम या पैसिव मोड ऑफ इनकम में जाने के फिराक में, एक अपॉर्चुनिटी में एक तलाश कर रहे हैं कि कहीं से कुछ कमाने का एक्स्ट्रा जरिया मिल जाए। और स्पेशली जब से कोरोना वायरस कोविड-19 का जो टाइम चला है, स्पेशली इस माहौल में, तो लोग और ज्यादा मतलब व्याकुल है, और ज्यादा परेशान है, और ज्यादा सोच रहे कि कैसे एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट किया जाए। हम उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से देने वाले तो बन जावे। जब हम इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से देने वाले बन जाएंगे, तो डेफिनेटली अपना बिजनेस रन करेगा ही करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि रन ना करे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि एक बंदा जो एजुकेशन नहीं लेता है, एग्जाम उसका गलत हो जाता है, जब एग्जाम गलत होता है तो फेल होता है, उसका एक्सपीरियंस बैड हो जाता है, और वो फिर वो सारी चीजों की बुराई करता है, सारी चीजों की बुराई करता है। और जब उसका एजुकेशन अच्छा होता है, तो एग्जाम भी अच्छा देता है, और जब एग्जाम अच्छा देता है, तो उसको एक्सपीरियंस, रिजल्ट्स मिलते हैं, तो एक्सपीरियंस बट ऑब्वियस अच्छा होगा, तो वो फिर अपलाइन की भी तारीफ करता है, लाइफ लाइन की भी तारीफ करता है, प्रोडक्ट की भी तारीफ करता है, मैं बोलता कंपनी की भी तारीफ करता है, सारे सिस्टम को प्रमोट करता है, उसको सारी चीजें पॉजिटिव नजर आती है। ठीक है, हालांकि दोनों ही अल्लाह के ही बंदे, दोनों के पास दो हाथ, दो पैर, दो आंख, हमारे सारी चीजें हमारी जैसी है। लेकिन वही सिस्टम के अंदर एक बंदा नेगेटिव रोल मॉडल बन के हजारों लोगों को नेगेटिव कर रहा है, और एक बंदा पॉजिटिव रोल मॉडल बन के हजारों लोगों को पॉजिटिव कर रहा है। बल्कि मैं बोलता हूँ जो पॉजिटिव रोल मॉडल बन जाता है, वो बंदा हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिल को छूता है, लाखों लोगों को टच करता है। एक टाइम आता है कि लोग हजार हजार रुपए दे करके उसको सुनने के लिए आते हैं, जो बंदा पॉजिटिव रोल मॉडल बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसी के साथ में चौथे, और जो बंदे को एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, वो बंदा अपना चौथा ई, यानी फोर्थ ई, एथिक्स की बात कर रहा था मैं, फिर वो इंटेग्रिटी के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ में, वो अपने एथिक्स के साथ में अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को आगे की तरफ बढ़ाता है। जे, ए, जो भी
उसको एक्सपीरियंस मिला है, अगर वो बैड मिला है तो सिंपल सी बात है, झूठ बोलेगा धंधा लाने के लिए, बिजनेस को करने के लिए झूठ बोलेगा, गलत प्रमोशन करेगा, एक टाइम आएगा हार मान करके फेल हो जाएगा, छोड़ देगा। लेकिन जो बंदा एजुकेशन लिया है, जो बंदा एग्जाम दे रहा है, जो बंदा एक्सपीरियंस अच्छा ले रहा है, वो बंदे को एथिक्स के साथ बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता उसको एथिक्स के साथ बिजनेस करने के लिए, इंटेग्रिटी के साथ बिजनेस करने के लिए, ट्रूथफुलनेस के साथ बिजनेस करने के लिए। तो सिंपल से एक बात है फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था प्रोफेशनल कैसे बने, मैंने कंप्लीट रूप से कोशिश किया है कि आप तक के बेस्ट से बेस्ट मतलब वे में अपनी बात को रख पाऊं। आप लोगों से मतलब दरखास्त है, मैं अपने लिए भी ये बात कह रहा हूँ स्पेशली, कि एजुकेशन हम ले, बढ़िया ले, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हमें एजुकेशन क्या क्या लेना है और किन से लेना है। हमें एजुकेशन अपने अपलाइन से लेना है, हमें एजुकेशन 6 बेसिक्स, 8 को स्टेप, 7 कार्डिनल रूल्स का लेना है, हमें एजुकेशन कंपनी के प्रोफाइल का लेना है, हमें एजुकेशन कंपनी के प्रोडक्ट्स का लेना है, हमें एजुकेशन इस सिस्टम में कैसे आगे बढ़े, इस सिस्टम को सीखना है, इस सिस्टम में कैसे आगे बढ़े उसका एजुकेशन लेना है। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़नी है, मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं आप, अगर आप इनिशियल लेवल पे तो ना देखे तो भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजें बताया वो सारी चीजें कीजिए। और उसके साथ साथ आप फिर एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने का भी अपने को फील्ड पता ही है, कस्टमर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिए। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं। उसके बाद जब ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेकर के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस बाय गॉड बहुत बेहतरीन रहेगा। जब बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहेगा तो एथिक्स कहीं नहीं गया है, सच्चाई कहीं नहीं गई है, इंटेग्रिटी कहीं नहीं गई है। हम सच्चे और ईमानदार और एक बेहतरीन आइडियल बनेंगे लोगों के लिए, लोगों की जिंदगियों को बदलने का, लोगों के सेहत को मतलब लोगों की सेहत जो आज बिगड़ रही है उनको बदलने का हम एक माध्यम बनेंगे, एक जरिया बनेंगे। लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में, लोगों के पास इनकम के जराए नहीं है, लोगों के पास सहूलतें नहीं है, वो मजबूर है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करने के लिए, उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी चाहिए बिजनेस करने का, तो बिजनेस का मतलब ही लोगों का सोच जाता है कि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, 1,000 कमाना है तो लाख लगाना पड़ेगा, लाख कमाना है तो करोड़ लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इस जिम्मा को उठाए, हम प्रोफेशनल बने, हम जिस सेल्स प्रोफेशन के अंदर है हम इसको मामूली न समझे। इस सेल्स प्रोफेशन की मैं बात अभी स्टार्टिंग में ही बताया, फिर बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सेलिब्रिटी से भी ज्यादा इनकम कमा के दे सकता है आपको। ये प्रोफेशन ऐसा है, और इस प्रोफेशन से वर्ल्ड वाइड, लास्ट बात मैं कहता चलूं उसके बाद मैं अपनी बात को एंड करूंगा। इस प्रोफेशन की बात करूं, ये एक मतलब एक गहरे समंदर की तरह है, इसकी गहराई आप नाप नहीं सकते, मैं नाप नहीं सकता, बल्कि कोई नाप नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम है गॉड गिफ्ट है, समझे? ये गॉड गिफ्ट इसलिए भी है, देखिए इसके अंदर जो सक्सेस का रेशियो बहुत ऊंचे लेवल पे, बहुत ऊंचे लेवल पे, हम लोगों को तो पता भी नहीं है। इस सिस्टम के अंदर जहां से ये सिस्टम शुरू हुआ था यूएसए से, वहां पे ऐसे ऐसे लीडर्स भी है जो खुद का प्राइवेट जेट मेंटेन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सेलिब्रिटी लोग भी अपना प्राइवेट जेट मेंटेन नहीं कर पाते, न कर सकते, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बातों को जिस मतलब सच्चे दिल से रखने की कोशिश किया हूँ, ये बात आप लोगों पर असर करे, उतना ही आप लोग भी फॉलो कीजिए, मैं भी इंशाल्लाह फॉलो करूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया इस मंच पर आके बात करने का। अब्बू का भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैंने अब्बू से कल बात किया, बोला कि मुझे कल बात करनी है, और अब्बू ने एक ही बार में बोले कि ठीक है बेटा कल तू बात कर। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ताहिर सर भी है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर सर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट कट गया है और हम लोग अंधेरे में ही मीटिंग ले रहे हैं फारूक जी। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, वो आज इनका फीडबैक ले लें और इनको खासकर जो हमारे जो भी साथी यहाँ पे जो भी हमारे गुरु हैं वो इनको अपनी दुआओं से नवाजें। तो मैं चाहूँगा कि फीडबैक इनका लिया जाए। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ हासिम भाई दार्जिलिंग से। प्लीज वेलकम सर। जी सर, जी सर। बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत धन्यवाद है सर को, शकील जी को, शकील अहमद जी को। इतना बेहतरीन यानी कि एजुकेशन आज दिए हैं, जो आज जो हम लोग को इनका तो नाम रखना पड़ेगा इसे स्पीड मास्टर। और इतना बेहतरीन आज एजुकेशन दिए हैं सर ने, और इसी तरह आगे भी आते रहेंगे और आगे हम लोग भी सिखाते रहेंगे, और हम लोग तैयार है सर से सीखने के लिए।
बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन आज मिला है शकील अहमद जी के ये द्वारे से, और बहुत फारूक काफी कुछ अंसारी। इतना बेहतरीन सर ने फारूक फारूक meeting किया है। फारूक नाम है, फारूक फारूक हासिल सर। हाँ फारूक हाँ जी सर। नाम है इनका। हाँ अच्छा, शकील फारूक सर जी के नाम है। लाडले हैं ये। जी 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 जी। तो नहीं कहते हैं कि सर दरख्त जो लगाते हैं उनका फल कैसा होता है, तो फल आज हम लोग को मिल रहा है ना सर, इतना बेहतरीन फल मिला है जो है कि इतना अरे वाह, मीठापन है इस फल में। तो सर ने आज जो चीजें हैं तो फल हम लोग को मिला है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और बहुत शुक्रिया है उनका, और इसी तरह आगे भी आते रहेंगे सर, धन्यवाद। और आज हमारे इस स्लॉट में आज हमारे एक हेमा जी हैं दार्जिलिंग से जुड़े हैं, उनको भी मुबारकबाद दीजिए सर कि वो भी आज नए नई ज्वाइनिंग हुआ है, 2-4 रोज हुआ, और मीटिंग को अटेंड किए हैं, और काफी वो आरसीएम के प्रति उनका बहुत ही बेहतरीन लगाव है सर। जी जी, Thank you, बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। हेमा जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। और मैं चाहूंगा अगले फीडबैक के लिए मैं चाहूंगा डॉक्टर रूपक सर, प्लीज वेलकम। हाँ नमस्कार सर, आरसीएम। नमस्कार जी आरसीएम सर बहुत मेनी कांग्रेचुलेशन फारूक जी को, इतना एजुकेटेड प्रोग्राम उन्होंने दिया, शब्दों का जो चयन किया उन्होंने बहुत ही काबिले तारीफ था। तो एक ट्रेनर ही इतना अच्छा ट्रेन कर सकता है, और जो आपके सर दिन के में रहेगा तो फुले पे करेगा सर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं। अमित जी प्लीज वेलकम। जब भी मौका मिले तो बोलना चाहिए, बोलिए ताकि पहचाने जाए। आवाज आपका क्लियर नहीं, आवाज क्लियर करें। नॉलेज पे। जी जी, बस clear नहीं। अब आ रही है आवाज सर? हाँ, जी आवाज आ रही है सर? यस यस आया आया। जी 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 जी, बताना चाहेंगे सर, आज जो ये प्रोग्राम हुआ और जो उन्होंने बताया फारूक सर, बहुत बेसिक चीज को पकड़ के और जो जरूरी है वो चीज बताए, जो Yes. कि एजुकेशन बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले किसी चीज के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमें कोई भी काम करने से पहले वो उस फील्ड का सारा नॉलेज होना चाहिए, Yes. जिससे कि हम आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत शानदार वो बताए, और हमारा एजुकेशन बढ़ेगा तभी एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और जी। हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत बढ़िया बताए, वो समझाए, बहुत शानदार रहा। थैंक यू बोलेंगे उनको सर। जी शुक्रिया। रजिया जी कुछ अपना ओपिनियन देंगे। रजिया जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बहुत ही अच्छा बोला स्पीच मास्टर बाकी, और जो इनका सारी बातें एक एक वर्ड्स बहुत अच्छे थे, और जो एक एग्जाम्पल दिया कि जो बच्चा फेलियर होता है उसको सब कुछ बुरा लगता है, और जो पास हो जाता है उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता है। ये Yes, ये yes. बात याद रखने के लायक है, याद बहुत रखेंगे बहुत हमेशा हमेशा। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके इतने अच्छे साहिबजादे हैं जिनको शुक्रिया। आप उनके ऊपर फख्र करिए, वो आपके ऊपर फख्र करे, क्या बात है। बहुत बहुत जी। मुबारक हो। आपकी जी। सब आप लोगों की दुआओं की बरकत है माशाल्लाह। जी। फारूक जी, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्पार्कलिंग। गुड इवनिंग। थैंक्स मैम, थैंक्स। चलिए, बहुत सारी दुआएं की जरूरत है अभी इस बच्चे को, आप सबकी दुआओं की सख्त जरूरत है। अब मैं चाहूंगा ताहिर सर अपना, क्योंकि सर लेट फिर भी जितना भी सुन पाए हैं, प्लीज वेलकम। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग सभी साथियों को। और थोड़ा सा कुछ पर्सनल ऐसी कुछ बातें आ गई थी, इसके लिए हम माफी चाहेंगे कि थोड़ा सा लेट हो गया है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा बेचैन था, क्योंकि कल से ही मैं फुली एक्साइटमेंट में था कि हमारे लख्ते जिगर जो है फारूक साहब का प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन मैं माजरत करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा इसके लिए तो कुछ ऐसा मतलब कि आ गया था हालात, जिसकी वजह से मैं इतना मतलब बेचैन था। चलते रहते। लेकिन देखिए, तारीफ की बात ही नहीं, चुकी ये तारीफ जो है ना एक बहुत हल्का शब्द है, बहुत हल्की अल्फाज है। तारीफ जो है, तारीफ जो जनरल लोगों के लिए जो, हाँ तारीफ जो है वो जनरल लोगों के लिए इस्तेमाल इसकी होती है, क्योंकि यह
मतलब इसको बोलते हैं ना बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, इस तारीफ और इसमें बहुत ही अंतर है, इसलिए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन का हमने इस्तेमाल किया कि जो उम्मीद किसी आदमी से आप करें और उससे कई कई गुना वो आगे जा करके वो निकले तो एकदम पजल हो जाता है, सरप्राइज, एकदम एक्सप्लेनेशन जो होता है एक्सप्लेन्ड हो जाता है, एक्सक्लेम्ड हो जाता है, कि इसको हिंदी में बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। तो मतलब कि ये हमारे पास अल्फाज नहीं है, बस प्राउड के अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन एक अल्फाज और भी है कि जिस दिन से, जब से ये स्लॉट जो शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि स्लॉट में एक नया ताजगी आ गया है, बहुत बहुत एक शुक्रिया। नया बदलाव। सर मैं रियल बात बोल रहा हूँ सर, मेरे पास यही एक शब्द है कि एक बदलाव होता है ना, कि चेंजिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी फील्ड। मतलब जितनी भी चीजें हैं उसमें चेंजिंग अगर होता है तो अपने आप में एक आदमी एनर्जी महसूस करता है। जी, अरे वाह, 100% क्या बात है, ये चीज होना चाहिए। लेकिन अभी और जी, भी तो आपके ये सामने नायाब चीज आएंगे हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, तो बस यही है कि एक मतलब स्लॉट का एक चेंजिंग पॉइंट आया है, इसके लिए मैं फारूक बेटा को बहुत बहुत दिल से मतलब कि दुआएं भी हैं, शुक्रिया भी है कि इस स्लॉट पर 4 चांद लगाने में उन्होंने मतलब एकदम लगता था कि दिल लगा दिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। Many congratulations on your splendid representation वेरी वेरी beyond expectation. सुबोध जी हैंड चलिए, राइज शुक्रिया। प्लीज वेलकम। हमारे पास सिर्फ 5-6 मिनट है। सुबोध जी प्लीज वेलकम। हैंड राइज। सर जी जय श्याम। जय श्याम सर। जी जय श्याम, बोलिए, आवाज है, साउंड प्रॉब्लम है। जी सर, हम लोग कोई भी प्रोफेशनल चुन लेते हैं लेकिन सुबोध जी साउंड क्लियर नहीं है। सुबोध जी साउंड क्लियर नहीं है। अंजुम अगर है तो प्लीज वेलकम। अंजुम जी अपना माइक ऑन कीजिए, म्यूट कीजिए माइक को। इंदौर से अंजुम जी, अंजुम अंसारी प्लीज वेलकम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। वालेकुम सलाम। जी जय आसियम। आज पहली बार मैं इस मीटिंग में ज्वाइन हुई हूँ और फारूक भाई की एनर्जी को देख के मुझ में इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई है कि ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा वेलकम मुझे ही करना है इस फील्ड में। थैंक यू बेटा, वेरी गुड। आपसे गुजारिश है अंजुम अंसारी जी की आप प्लीज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप वहां से इंदौर से बहुत बड़ा काम कर सकती हो, तो प्लीज तैयारी कीजिए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। डेली 6:30 बजे का ये स्लॉट है। और आप सबको बताऊं कि 8 बजे एक ऐसे महान हस्ती की प्रोग्राम होने जा रहा है जो आज ही शाम को 8 बजे है। उसका लिंक अभी सभी ग्रुप में भेजा गया है, तो प्लीज उसको भी अटेंड करें। और मैं एक साथी को और मैं चाहूंगा कि मैं लूं, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि पीसी गुप्ता सर दिखाई दे रहे हैं। पीसी गुप्ता सर हैं। उसके बाद हमारे गुरुजी को हम बुलाएंगे क्लोजिंग के लिए। हमारे बीच में गैलेक्सी M21, यहाँ पे जाके आप रीनेम कर सकते हैं। चलिए पीसी गुप्ता जी। जी पीसी गुप्ता सर, माइक ऑन, अनम्यूट कीजिए सर, माइक ऑन कीजिए। लगता है सर। जी सर। चलिए हम सबके महागुरु को हम इनवाइट करना चाहेंगे। उनकी दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। तमाम साथियों को उनकी दुआओं की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे गुरु मिस्टर मोहम्मद इजहार साहब, प्लीज वेलकम सर, आइए और हम सबको शब्दों से हम सबको नवाजिए और बेटा को दुआएं दें। म्यूट कर दीजिए सर। किनको नाम पुकार ले, माइक ऑन करे। माइक 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 बंद है यार सर, प्लीज वेलकम। इजहार सर का माइक, इजहार सर अनम्यूट कीजिए। हाँ अब हो गया। जी आवाज मिल रही है? अभी आया, बोलिए। जी शुक्रिया, थैंक्स, वेल डन, शाबाश, कांग्रेचुलेशन मेरे सूरज के सितारे फारूक, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा आज ट्रेनिंग का जो
बेसिक थैंक यू चीज रहा, बहुत शुक्रिया। अच्छा बताया। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस सूरज को पूरी दुनिया को रोशनी देनी होती है, आज शकील सर एक सूरज है जो पूरे हिंदुस्तान को एक अपने क्वालिटी से, अपने पहचान से, अपने सक्सेस से पूरे हिंदुस्तान को टीच कर रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। अगर उन्हीं के परवरिश में उन्हीं का औलाद हो तो क्या आसपास में उसकी सूरज की रोशनी जाती हो तो क्या वो सितारा नहीं बन सकता है? शुक्रिया शुक्रिया। तो शाबाश बेटा, बहुत अच्छा तुमने अपना परफॉर्म दिखाया और मुझे बड़ी फख्र है, बड़ी ग्लोरियस फील हो रहा है क्या सेकेंड जनरेशन भी हमारे सामने उछल उछल करके और बेहतर अपडेट करके अपने आप को पेश कर रहा है, समझे? तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बेटा। और फारूक ने जो बात बताई, प्रोफेशनल लोग ही सक्सेस होते हैं, ये बहुत बड़ी बात बताई उसने। यस यस। कि प्रोफेशनल लोग जो सीख कर काम करता है वही सक्सेस होता है, बाकी बिना सीखे लोग इन सक्सेस होकर के फेल्योर होकर के दुनिया को नेगेटिव करने में उसका रोल होता है। ये बहुत बड़ी बात बताई, 6 बेसिक के बारे में बताई। जैसे कि माँ बाप एक रूट है, एक जड़ है, उसके बगैर आप अपने आप को बहुत मजबूत अगर करना चाहते हैं तो ये हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसी तरह से 6 बेसिक एक रूट है इस सिस्टम का, उसके बगैर हम बड़ा काम कर ही नहीं सकते हैं। बेसिक चीज़ों के बारे में बात बताई, एजुकेशन और लर्निंग पर फोकस किया फारूक ने बहुत बेहतर, क्योंकि एजुकेशन और लर्निंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर कोई भी आदमी सक्सेस हो ही नहीं सकता। अपलाइन की अहमियत को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी वैल्यू को